हेलो एवरीवन, दिस इज रजत एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। तो आज हम बात करते हैं कि जो हमारी पॉवर्टी है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। लास्ट में हमने किया था कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के क्या कारण हो सकते हैं। तो आज हम देखते हैं उस पॉवर्टी को कैसे ख़त्म करें, कैसे रिमूव करें, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या देखिए, कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। हमारे पास चार मेथड्स हैं, चार तरीके हैं जिनके अकॉर्डिंग हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका जीडीपी ग्रोथ, मीन्स हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन को इंक्रीज करके हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। सेकंड क्या है, कॉम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सेकंड हमने जो ऑलरेडी पढ़ा था लास्ट में भी कॉजेज में कि डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम इक्वल कर दें या उसको चेंज कर दें, ठीक है, इंप्रूव करें, उससे भी हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। थर्ड, कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें, मीन्स जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, उस चीज़ को कंट्रोल करें, तो उसके थ्रू भी हम जो पॉवर्टी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज अदर मेजर्स, जो भी अदर मेजर्स हैं जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर। एक पुअर की क्वालिटी को मीन्स पॉवर्टी को इंक्रीज करने के लिए हम उसकी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये चार मेथड्स हैं, इनको देखते हैं आगे डिटेल में क्या करते हैं ये चार मेथड्स। सबसे पहले देखते हैं जीडीपी ग्रोथ के थ्रू कैसे पॉवर्टी जो है कम होगी। जीडीपी ग्रोथ इज द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ द पॉवर्टी, ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। व्हेन द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज एसिलेटेड, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जनरेटेड। देखिए जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी, जीडीपी ग्रोथ वैसी होगी अगर हम इकोनॉमी में न्यू इंडस्ट्रीज लगाते हैं, न्यू सेटअप करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑब्वियस वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो लोगों का जो लाइफस्टाइल वो इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉवर्टी को खत्म किया जा रहा है। ठीक है, मोर एंड मोर वर्कर्स विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द फार्म एंड फैक्ट्रीज, जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ग्रेटर द एम्प्लॉयमेंट मोर इंक्लूजन वुड बी द ग्रोथ प्रोसेस इम्प्लाइंग लेसर पॉवर्टी। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ के थ्रू कैसे होगा, मीन्स हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। अब एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो ऑब्वियस वहाँ पे पॉवर्टी को खत्म किया जा रहा है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, कम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम को जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम चेंज करके, उसको इंप्रूव करके देखते हैं। टू मेजर्स हैं, फिस्कल मेजर्स एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। फिस्कल मेजर्स क्या होते हैं, वही गवर्नमेंट के रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट के जो इनकम, गवर्नमेंट के रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, टैक्सेशन, एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है, सब्सिडीज। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, द गवर्नमेंट प्लेस ग्रेटर रिलायंस ऑन द प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, इट इम्प्लाइज द हायर टैक्स ऑन द रिच एंड वाइल द पुअर आर एग्जम्प्टेड। तो यहाँ पे क्या कर सकती है गवर्नमेंट, जो टैक्सेस है उसमें चेंजेस कर सकती है। फिजिकल मेजर्स जैसे कह सकते हैं कि जो हायर क्लास लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उन पे जो टैक्स चार्ज करने हैं वो हाई चार्ज करे, और जो पुअर लोग हैं उन पे टैक्स चार्ज करना है, या तो उनको एग्जम्प्ट कर दे, मीन्स उनसे टैक्स चार्ज करे ही ना, या करने हैं तो उनके कंपेरेबल कम करे। क्लियर, जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आजकल ये चीज़ फॉलो हो रही है, कोई भी आप मर्सिडीज कार लेते हैं या कोई भी हाई क्लास चीज़ ले रहे हैं तो वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ रिच पर्सन ही परचेज करेगा। लेकिन जो छोटी चीज़ें हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं, जैसे मिल्क हो गया उसको एग्जम्प्टेड किया गया है, या कर्ड हो गया, जो मीन्स जो नेसेसिटीज़ हैं लाइफ के लिए उसको टैक्सेशन से एग्जम्प्ट किया गया है। इसी वजह से, क्योंकि जो पुअर पर्सन उसको परचेज कर सके। क्लियर, टैक्स रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर यूज टू सब्सिडाइज purchased by the poor section of the society. Subsidy is offered on the necessity of life including food, education and housing. वही चीज़ है कि जो नेसेसिटीज़ है लाइफ की उसके लिए सब्सिडीज अलग से पुअर के लिए लगाई गई, जैसे फूड के लिए हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, इन चीज़ों के लिए सब्सिडीज वहाँ पे दी गई हैं। कैपिटल ग्रांट इज ऑफर्ड द पुअर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउस बिसाइड्स ग्रांट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो कैपिटल जो ग्रांट्स दी गई हैं, जैसे काफ़ी ग्रांट्स आती हैं पुअर्स के लिए, उनके हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए या उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए कोई भी पैसा दे देना, ठीक है, पुअर पर्सन को, ताकि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करके अपने स्मॉल लेवल पे या कोई भी वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करके अपने आप को ग्रो कर सके। ठीक है, लेजिस्लेटिव मेजर क्या है, ठीक है, फिस्कल मेजर तो क्लियर हो गया आपको। लेजिस्लेटिव मेजर क्या है, लेजिस्लेटिव मेजर मीन्स रेफर्स टू मिनिमम वेज एक्ट मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर्स टू ऑफर द स्टिपुलेटेड मिनिमम वेज टू द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, एक मीन्स मिनिमम वेज सेलेक्ट कर देना फॉर द एम्प्लॉयर्स, for the workers. Legislative measure also include such policies as of price floor, ठीक है, प्राइस फ्लोरिंग पॉलिसीज सेलेक्ट कर लेना, for the purchase of farm outputs,
दिस रेफर्स टू स्टिपुलेटेड मिनिमम प्राइस दैट मस्ट बी ऑफर्ड टू द फार्मर्स फॉर द परचेज ऑफ देयर आउटपुट। और एक उनके जो फार्मर्स के आउटपुट है उनको परचेज करने के लिए मिनिमम प्राइस वहाँ पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। लॉज राइट ऑफ एजुकेशन आर येट अनदर एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर टू एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। एक मिनिमम प्राइस सेलेक्ट करना या उसको एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज देना, सब्सिडीज देना, दैट इज द लेजिस्लेटिव मेजर। आई होप दीज टू पॉइंट्स आर क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। देखिए अगर पॉपुलेशन कम होगा तो वहाँ ऑब्वियस है वहाँ पे पॉवर्टी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि देखिए जितना हम नेशनल इनकम होती है वो उसको डिवाइड करते हैं हम पॉपुलेशन से, तो उससे क्या हो रहा है, पर कैपिटा इनकम हमारी कम आती है हमेशा। अगर हमारी पॉपुलेशन कम होगी तो ऑब्वियस है पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, तो मीन्स हमारा जो एक और बात यहाँ पे आती है, देखिए ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा लोग खा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं हो रहा। अगर पॉपुलेशन कम होगा तो मीन्स उतना ही एम्प्लॉयमेंट होगा, उतना ही वहाँ पे वो जो फूड प्रोडक्शन है वो अच्छी होगी, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है पॉवर्टी को डिक्रीज करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडियन एक्सपीरियंस शोज दैट इंक्रीज इन नेशनल इनकम फेयर्स टू बी reflected in the quality of life of the people owing to the rapid rise in the population. Per capita income continues to be low because population is rising to neutralize the rise in the national income. देखिए per capita income क्या हो रही है, हमारी लो हो रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है। Poverty can be removed only if the growth of population is moderated so that the increase in GDP is translated into increase in the per capita GDP, ठीक है। Control of population would also mean reduction in the size of Control of population will also mean reduction in the size of labor force. This देखिए अगर कंट्रोल होगा तो लेबर फोर्स में की साइज में भी कमी आएगी। वहाँ पे अगर लेबर में कमी आ रही तो ऑब्वियस वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल से भी हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ मैयर क्या है, अदर मैयर्स एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। कौन कौन से मैयर हैं? फर्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर को इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रहा है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ठीक है। लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, उनका जो फैसिलिटीज मिल रही है और पॉवर्टी वहाँ पे दूर हो रही है। देखिए एग्रीकल्चर शुड बी मैकेनाइज एंड मॉडर्न। एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करना चाहिए, मॉडर्नाइज करना चाहिए, बेटर सीड्स यूज करनी चाहिए, इरीगेशन, केमिकल, पोस्ट composite fertilizer should be used, smaller farmers should be given financial assistance, land farmers should be given land, ठीक है। जो भी लैंडलेस फार्मर्स उनको लैंड दीजिए। जो मीन्स इन मैयर्स को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस है वहाँ पे क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल में स्टेबिलिटी लाना भी एक पॉवर्टी को कम करने का मेथड ही है। क्योंकि अगर प्राइस दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है हमारे, तो उससे क्या हो रहा है, पॉवर्टी ऑब्वियस है वहाँ पे इंक्रीज होगी। लेकिन प्राइस को सिलेक्ट करना, एक मिनिमम प्राइस, जब एक प्राइस लेवल स्टेबल करना, उसको सिलेक्ट करना क्या होगा आपका पॉवर्टी को रिमूव करने का मेथड हो गया, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी इज अ एसेंशियल प्रीरिक्विजिट ऑफ द poverty elevation. If price continues to rise, the standard of living of poor will continue to deteriorate. Prices can be stabilized when production of food grains and other goods of mass consumption is increased, when the goods of mass consumption are distributed to the poor through the fair price shops, ठीक है। मीन्स अब प्राइस को स्टेबल करना चाहिए इन तरीकों से। उसके बाद क्या, रेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रूरल एरिया को अपॉर्चुनिटीज दे के, कॉटेज इंडस्ट्री लगा के, वोकेशनल ऑफ एजुकेशन को वोकेशनल करके। मीन्स क्या है, जो यंग यूथ है, ठीक है, जो अभी मीन्स स्टडी करने के बाद उसको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, कोई भी वो अपना काम शुरू कर सकता है, ठीक है। कोई भी पर्सन मीन्स उसको वोकेशनल होना चाहिए उसके एजुकेशन में। जैसे कोई भी रिपेयर में हो गया या कुछ भी, वहाँ पे वोकेशनल होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो खुद की इंडस्ट्री वगैरह या खुद का वहाँ पे वो काम कर सके। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, ताकि जो ज़्यादा लेबर हमारी कंज्यूम हो सके। प्रोविज़न फॉर मिनिमम नीड ऑफ पुअर, जो मिनिमम नीड्स हैं पुअर की, उनमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए भी कौन कौन सी मिनिमम नीड्स हैं, ताकि गवर्नमेंट उन नीड्स को फुलफिल कर सके। जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हो गया। इन फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट खुद वहाँ पे पुअर्स के लिए उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन। जो बैकवर्ड रीजन हैं उनमें स्पेशल फोकस करें, जैसे कि उड़ीसा, नागपाल, यूपी, बिहार, इन देशों में, इन स्टेट्स में ज़्यादा थोड़ा सा पुअर है, ठीक है, पुअर सिचुएशन है, तो उनको कवर करना चाहिए बाय द गवर्नमेंट। एंड
अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे कोई ग्रांट्स दे रहे हैं या लोन्स फैसिलिटी उनको अच्छी मिली, ताकि जो फ्रेश यूथ होगा उसको लोन्स फैसिलिटी अगर अच्छी मिली तो खुद की इंडस्ट्री लगा सकें या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कोई भी वहाँ पे वो अपना काम शुरू कर सके। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए या लो रेट इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन्स मिलने चाहिए ताकि वो अपना वो खुद का काम वहाँ पे शुरू कर सके। इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पब्लिक को फूड ग्रेन्स वगैरह या पुअर लोगों को फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, फ्री में कह सकते हैं या बहुत मिनिमम प्राइस में उसको सप्लाई करना। एन इफेक्टिव पीडीएस मस्ट बी इन अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल ऑफ द लाइफ टू द बीपीएल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। फूड ग्रेन्स एंड कोर्स क्लॉथ मस्ट बी प्रोवाइडेड द सब्सिडाइज रेट्स, उसको सब्सिडाइज रेट्स में मीन्स बहुत कम रेट पे वहाँ पे सप्लाई किए जाते हैं थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सप्लाई करना। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द मेजर्स टू रिमूव द पॉवर्टी। देखते हैं एक बार रिव्यू लेते हैं सारे का। ठीक है, 4 मेजर्स हैं। जीडीपी को इंक्रीज करेंगे, अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो वहाँ पे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वहाँ पे पॉवर्टी कम होगी। सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, मीन्स जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन उसको इंक्रीज करके या उसको चेंज करके इंप्रूव करके हम कर सकते हैं। फिजिकल मेजर्स में कैसे, जैसे जो हाई क्लास लोग हैं उन पर ज़्यादा टैक्स करो, जो पुअर है उन पर टैक्स मत लगाओ। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं कि जो सब्सिडीज जैसे जो नेसेसिटीज़ है उन पे टैक्स मत लगाओ, जो मीन्स फूड हो गया या क्लॉथ्स हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, इन चीज़ों में टैक्स मत लगाओ या सब्सिडीज वहाँ पे दो पुअर पर्सनस के लिए या जो भी हैं। ठीक है, कैपिटल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल ग्रांट्स मिलनी चाहिए, जो भी मीन्स पैसा मिलना चाहिए ग्रांट्स के थ्रू ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। लेजिस्लेटिव मेजर्स में क्या कह सकते हैं कि मिनिमम वेज कट होना चाहिए कि इतना प्राइस पे जो फार्मर्स हैं या इतना प्राइस एम्प्लॉय को एक मिलेगा एक फार्मर्स के लिए, उसके आउटपुट का एक मिनिमम प्राइस वहाँ पे सिलेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, कॉम्बैटिंग पॉवर्टी तो पॉपुलेशन कंट्रोल, अगर हम हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो उससे भी हम पॉवर्टी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए पॉपुलेशन तो ऑब्वियस, अगर पर कैपिटा इनकम हम अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो पर कैपिटा इनकम भी तो ऑब्वियस यहाँ पे अगर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी तो पर कैपिटा इनकम क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर हमारी पॉपुलेशन हम इससे अपनी हमारे देश की, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन को कम करेंगे तो ऑब्वियस वहाँ पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी और हमारी इकोनॉमी में पॉवर्टी रिमूव हो सकती है। ठीक है, एंड उसके बाद अदर मेजर्स में क्या है, हमारे एग्रीकल्चर इंक्रीज हो। ठीक है, प्राइस में स्टेबिलिटी लाओ, मीन्स गुड्स के प्राइस, जो प्रोडक्ट के प्राइस है उसमें ज़्यादा तेजी ना आए। ठीक है, मीन्स एक प्रोडक्ट का प्राइस दिन ब दिन इंक्रीज़ होता है तो उसको स्टेबल करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करनी चाहिए इन चीज़ों से, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज लगा के या कुछ भी। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री खोलने के लिए उनको रूरल एरिया में मीन्स ग्रांट्स मिलनी चाहिए या कुछ भी वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, जो इंडस्ट्रीज़ है उनको लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ करें। मिनिमम नीड ऑफ पुअर, जो मिनिमम नीड्स है उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड एरिया, अपॉर्चुनिटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट and effective public distribution system. So these are the points which are related to the measures. If in doubt, then tell me. Thanks and have a nice day.